नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका टीचर विनोद। आपको संस्कृत का तीसरा पाठ का एक पार्ट में आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। दृश्य 4 तक हम 3 तक हम पढ़ चुके थे। आज हम चौथा दृश्य पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चौथा दृश्य देखते हैं एक बार। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि इसकी छोटी सी कहानी जो है मैं आपको सुना देता हूँ कि चंदन और मल्लिका पति पत्नी हैं। और चंदन को एक बड़ा दूध का ऑर्डर मिलता है, तो वह काफ़ी खुश रहता है। और खुश रहने के बाद वो सोचता है कि इतना दूध एक साथ निकालने के लिए अगर मैं रोज़ रोज़ निकालूंगा तो दूध को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं एक साथ ही दूध निकालूंगा 1 महीने के अंत में। ऐसा विचार करके जब महीने का वो सोचता है कि दूध किस में निकाला जाएगा, तो वो कुम्हार के पास जाते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थ दृश्य में वही है, चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य। कुंभकार है, घट रचनायाम लीन है गायति। घट रचना में वो लीन है, मतलब तल्लीन है और गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतो रचयामि घटान अहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथा अयम मृतिका घट है। वो बोलता है कि ज्ञात्वा अपि, ज्ञात्वा कहते हैं जानकर भी, अपि यानी भी, जीविका हेतु, जीविका का हेतु है ये, मतलब जीवन चलाने का कारण यही है। रचयामी घटान अहम, इन घड़ों को मैं बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ, नीचे लिखना है। जीवनम भंगुरम, जीवन भंगुर है। भंगुर कहते हैं जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, तो हमारा जीवन भी भंगुर है। सर्वम, पूरा का पूरा जीवन, यथा जैसे, अयम यानी यह है, मृत्तिका घट, मिट्टी का घड़ा। जैसे ये मिट्टी का घड़ा क्षण भर में टूट जाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी क्षण भर में इस दुनिया से चला जाता है, नष्ट हो सकता है। ऐसा जानने के बाद भी मैं इन घटों की रचना कर रहा हूँ। लेकिन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे जीविका के लिए चाहिए, यानी जीवन जीने के लिए धन चाहिए। चंदनः नमस्करोमि ताता, नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़े मुझे चाहिए। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश, जो कुमार है वो देवेश है, वो बोलता है कथम न, क्यों नहीं। विक्रणाय एव एते, ये बेचने के लिए ही हैं। ग्रहण घटान, ले लो। 50 उत्तरैकशतम रूप्यकाणि च देहि, और 150 रुपये मुझे दे दो। चंदन, साधु पर मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते। अच्छा, लेकिन मूल्य तो हम दूध बेचने के बाद ही देने में समर्थ हैं। देवेश, क्षम्यताम पुत्र, मूल्यम विना तो एकमपि घटम न दास्यामि। माफ़ करना बेटे, लेकिन बिना पैसों के तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका, स्वाभूषणम दातुम इच्छाति, अपने आभूषणों को देने की इच्छा रखती है। तात, यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी मूल्य की आवश्यकता है आपको, तर्हि ग्रहण एतत् आभूषणम, तो इन आभूषणों को स्वीकार करो। देवेश, पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि। पुत्री, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा या पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि, मेरी कभी भी इच्छा नहीं है। त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, कि मैं तुमको बिना आभूषण का कर दूं, यानी तुम्हारे आभूषण को अपने पास रख करके तुम्हें घड़े दे दूं। नयतु यथा अभिलषितम घटान, और तुम्हें जितना चाहिए, जितने घड़े चाहिए, इच्छित, अभिलषित मतलब जितने चाहिए या जितने की इच्छा है, ले जाओ। नयतु, ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ धन्यो अशी तात है, तात आप जो है धन्य हो। तात एक्चुअली यहाँ पर जो भी बड़ा, वैसे तो पिताजी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े लोगों को तात कहा गया है। धन्यो अशी, आप धन्य हो। पंचम दृश्य शुरू हो जाता है, पांचवा और अंतिम दृश्य है। मासानंतरम, 1 महीने के बाद, संध्या काल है, शाम का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एकत्र यानी एक तरफ जो है, रिक्ता नूतन घटा संति, नए नए घड़े जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः, दूध खरीदने वाले। अन्य च ग्रामवासी ने अपरत आसीना, दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। एक तरफ तो घड़े खाली
रखे हुए हैं। दूसरी तरफ जो है यहाँ देखिए आप, ये खाली घड़े दिख रहे हैं आपको, और गांव वाले यहाँ इकट्ठे हैं, तो ये सब आपको दिखाई दे रहा है। ये सीन है, क्योंकि नाटक है ना, तो नाटक में सीन भी होता है। चंदन है धेनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, मल्लिकाम आह्वयति, अपनी पत्नी मल्लिका को बुलाता है। मल्लिका सत्वरम आगच्छ, सत्वरम कहते हैं जल्दी, आगच्छ यानी आ जाओ। मल्लिका बोलती है आयामी नाथ, आ रही हूँ स्वामी, दोहनम आरभस्व तावत, तब तक तुम दूध निकालना शुरू करो, मैं आ रही हूँ। चंदन यदा, अब चंदन के साथ क्या होता है ये बता रहे, यदा धेनो समीपम गत्वा, जब वो धेनु के यानी गाय के पास जाकर के दोग्धम इच्छति, दूध निकालने की कोशिश करता है, इच्छा करता है, तदा धेनु, तब उसी समय गाय पृष्ठपादेन प्रहरती, पीछे के पैर से मारती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदन जो है बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही, अरे नंदिनी तुम दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ है। नंदिनी गाय का नाम है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा, नंदिनी जो है बार बार पैर के प्रहार से ताड़ करके मार करके, चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को लाल, खून से लाल कर देती है। हा हतो अस्मि, अरे मैं तो मर गया। चित्कारम कुर्वन पतति, वो चित्कार करते हुए चिल्लाते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, वो चित्कार सुन करके, आवाज़ सुन करके और झट से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजितम, आप रक्त रंजित कैसे हो गए। चंदन है धेनु दोग्धम अनुमतिम एव न ददाति, गाय जो है वो दूध की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव न ताड़यति माम, जैसे ही मैं दोहन की प्रक्रिया दूध निकालने की कोशिश करता हूँ तो शुरुआत में ही मुझे मार देती है। मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्यन च आकार्य धोग्धुम प्रियतते, मल्लिका गाय को बड़े प्यार से और प्रेम से उसको पास में आकर के पुकार करके और उसको दूध धोने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना इति अवगच्छति, लेकिन गाय जो है वो दूध रहित हो गई है ऐसा वो जानती है, उसको ऐसा पता लग जाता है। तो मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से बोलती है नाथ अति अनुचितम कृतम अवभ्यम, हम दोनों ने बहुत गलत किया है। मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम, 1 महीने तक गाय का दोहन, दूध का दोहन हमने नहीं किया है। सा पीड़ा अनुभवती, उसको कष्ट हो रहा है। अतएव ताड़यति, इसीलिए मार रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत्, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम, हमने निश्चित रूप से बहुत गलत किया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने तक हमने गाय का दूध नहीं निकाला है। अतएव, इसीलिए, इयम दुग्धहीना जाता, इसीलिए ये दूध रहित हो गई है। सत्यमेव उक्तम, किसी ने सही कहा है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तद्यद्देव विधीयताम, विपरीता गति ही यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्यतनीयम, आज के कार्य को, तद अद्य विधीयतम, आज ही कर लेना चाहिए। विपरीता गति, अगर ऐसा नहीं होता है, इसके विपरीत होता है, तो स कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम यानी निश्चित रूप से उसको कष्ट होता है। जो आज के काम को आज नहीं करता है उसको निश्चित रूप से कष्ट का अनुभव होता है, इसलिए आज के काम को आज ही कर लेना चाहिए। मल्लिका आम भरते, हाँ स्वामी, सत्यमेव, आपने ठीक कहा, सच कहा। मयापि पठितम, मैंने भी पढ़ा है। सुविचार्य विधातव्य, कार्यम कल्याण कांक्षिणा यह करोति अविचार्य एतत् स विषीदति मानव। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम, कल्याण चाहने वाले, कल्याण आकांक्षिण है, कल्याण चाहने वाले लोगों के द्वारा सोच विचार करके काम करना चाहिए। यह करोति अविचार्य एतत्, जो बिना सोचे समझे ऐसा कुछ करता है, स विषीदति मानव है, उस मानव को निश्चित रूप से कष्ट होता है। सर्वे, अब सारे के सारे वहाँ पे, किंतु प्रत्यक्षम अद्य एव अनुभूतम, लेकिन आज उसको सामने से हमने अनुभव किया है। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन के काम को उसी दिन करना चाहिए।
यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त होता है। जवनी का पत्नम, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम। आदान करना, प्रदान करना, लेना और देना, और कर्तव्य और जो कर्म है, क्षिप्रम, उनको शीघ्र ही कर लेना चाहिए। जो शीघ्र नहीं किए गए काम हैं, उनका जो रस है, उनका जो स्वाद है, उनका जो लाभ है, उसको समय पी जाता है, यानी उनका रस बाद में, उनका लाभ हमें नहीं मिलता है। इस तरीके से बहुत ही रोचक आप लोगों ने कहानी पढ़ी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।